मैं विशाल सिंह, आरपी ग्लोबल मीडिया। तो आज हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर उमर और डॉक्टर खुशनुमा। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद इतना एक्सपेंसिव ये एक क्वालिफिकेशन है बीडीएस की, तो आज वो अपने आप को कहाँ महसूस करती हैं, कहाँ पाती हैं, और इनसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि वो कैसे पब्लिक को अवेयर करना चाहती हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में कि आखिर डेंटल केयर होती क्या है। तो हाँ, हम इनसे पूछना चाहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। पहले तो नमस्कार सर। ग्लोबल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हम जैसे डेंटिस्ट को मौका दिया आज बोलने का। सबसे पहली बात मैं एक ही फ्रेज बोलना चाहता हूं, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज। इसका मायना ये है कि डेंटिस्ट्री जो है महंगी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको निग्लेक्ट करोगे तो वो महंगी बन जाती है सर। इसका मैं एक चीज में उदाहरण दूंगा कि सपोज आपके मुंह में कीड़ा लग रहा है, एक केरियस टूथ है आपका। अगर उसको आप निग्लेक्ट करोगे, करते रहोगे वो कीड़ा आपका नीचे तक पहुंच जाएगा। अगर सपोज उधर ही आप ठीक करा लोगे तो आपका 500 रुपए से 1000 रुपए खर्चा आएगा। वही अगर आप लेटर ऑन कराओगे RCT में 2000 से 3000 रुपए खर्चा आएगा। क्यों डॉक्टर खुशनुमा, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल डॉक्टर उमर जैसे बोल रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डेंटल सर्विस लेने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा, और डेंटिस्ट विजिट करने के लिए आपको हर 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका अर्ली ट्रीटमेंट होगा, और अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से ये होगा कि आपके अर्ली डायग्नोसिस हो जाएंगे, और उसी अर्ली डायग्नोसिस की वजह से आपका अर्ली ट्रीटमेंट होगा, जिसकी वजह से आपको मच मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं पड़ेगा, वो आपको नॉमिनल एक्सपेंसेस में भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसलिए कि अगर आप पहले ट्रीटमेंट करवा दो डेंटिस्ट के पास जाके, डेंटल का जो भी है ट्रीटमेंट, जैसे केरीज हो गई, एक्सट्रैक्शंस हो गई, टीथ की फिलिंग्स हो गई, जो भी वॉटेवर ट्रीटमेंट्स होते हैं डेंटल के, अगर आप पहले जाके डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करवा लो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेटर रहेगा, ओवरऑल आपके माउथ के लिए भी बेटर रहेगा। तो डॉक्टर उमर ने सही कहा ये। तो जैसा कि आम पब्लिक में एक अवेयरनेस नहीं होती है या उन्हें कुछ शंकाएं होती हैं उनके मन में, तो अब मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सस्ता ट्रीटमेंट और महंगा ट्रीटमेंट है, इसमें क्या मतलब आप कैसे देखते हैं इसकी? बिल्कुल सर, इस बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, एक ही वर्ड में, क्वैकरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोला छाप डॉक्टर्स। सर हमारा प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है, डेंटिस्ट्री इज सच ए नोबल प्रोफेशन एंड आई एम प्राउड टू बी ए डेंटिस्ट। सर इस प्रोफेशन को कुछ क्वैकरी करके बिल्कुल खराब कर रहे हैं, उल्टा लोगों की सेहत बिगाड़ रहे हैं, हल्का मटेरियल यूज करके, हल्का सब कुछ यूज करके। इनकी वजह से जो लोग हैं वो और रिस्क पे जा रहे हैं, बिकॉज अगर वो क्वैक से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, गंदा मटेरियल अपने मुंह में डलवाते हैं। सर आपको पता है जैसे माउथ इज द इंडेक्स ऑफ द होल बॉडी और ओरल कैविटी इज द इंडेक्स ऑफ द होल बॉडी। अगर मुंह में कुछ खराब है, आपका पूरा जो बॉडी है सिस्टम खराब रहेगा, बिकॉज आपके मुंह में कैलकुलस होता है जिसको हम कहते हैं गंद फंस जाता है। अगर वो गंद रहेगा, हम लोगों को नॉलेज नहीं है आम लोगों को, अगर वो गंद मुंह से जरिए हार्ट में उसका क्लॉट बन जाएगा और एंडोकार्डाइटिस की वजह से बंदे को हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये क्वैकरी ने हमारी डेंटिस्ट्री को बिल्कुल खराब कर दिया है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, कुछ जॉब्स के लिए हमारा जो सिस्टम है 2008 के बाद हमारी कोई जॉब निकली नहीं है। अब डॉक्टर खुशनुमा आपको आगे बताएंगे कि ये जॉब का क्या आगे हमारा डॉक्टर खुशनुमा क्या रहेगा आगे। पहले मैं तो ये एग्री करती हूँ डॉक्टर उमर से, जो डॉक्टर उमर ने कहा कि क्वैकरी जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है, लोगों को डेंटिस्ट की कोई अवेयरनेस नहीं रही है, लोग क्वैकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज उसका वजह ये है कि लोगों को लगता है कि वहाँ पे आपका ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट ले लेंगे और जिसकी वजह से हम ठीक हो जाएंगे, तो हम चलो क्वैकरी के पास जाते हैं, डेंटिस्ट को हम विजिट नहीं करेंगे। डेंटिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट एक दुकान में बैठा है, काफ़ी हमसे पैसे ले लेगा, तो उतने हम पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दांत ही तो है, दांत कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो लोगों की ओपिनियन है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। लोग ऐसे सोचते हैं ये दांत ही तो है, क्यों? हार्ट नहीं है ना, ये आपकी किडनी नहीं है, ये आपके लंग्स नहीं है, ये आपकी कोई बॉडी और कोई क्योंकि अगर आपको वही प्रॉब्लम अगर लंग्स की होगी, वही प्रॉब्लम हार्ट की होगी, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर अगर आपको वही दांतों की प्रॉब्लम होगी, आप क्वैकरी के पास जाएंगे, जो कि बहुत गलत बात है। आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, क्वैकरीज के पास। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊंगी, आपके माध्यम से ये बताऊंगी कि उनकी स्टरलाइजेशन नहीं होती, उनकी कोई साफ़ सफाई नहीं होती। जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, आपको क्या पता है उनके पास
कितने पहले पेशेंट आ चुके हैं, वो किस टाइप का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, वही वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वो यूज़ कर चुके हैं, उसमें डस्ट लगी है, डर्ट लगी है, बैक्टीरियाज है, वही आपके वो माउथ में डाल रहे हैं। स्टरलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई वो इन्फेक्शन प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये होगा कि आपको बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ में। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये सब क्वैकरी के पास नहीं जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए। और दूसरा, जॉब्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही है, बहुत सारे डेंटिस्ट अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर आपके पास जॉब्स नहीं है तो आपको जो एनुअल की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बाकी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनके लिए भी कोई थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो ये हमने इंटरव्यू, अभी गेट टुगेदर था एक छोटा, और बहुत अच्छा इन्होंने हमें सुझाव दिए हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके विचार सुन के, और बहुत अच्छा इन्होंने एक हमें ये सजेशन दी। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ बोलें आप। कि ऐसा नहीं है, स्टेट डेंटल काउंसिल की तरफ से काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए गए हैं कि इसको डेंटल क्वैकरीज को ख़त्म करने के लिए, दूसरा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए। बट अब ये है कि हमारी स्टेट डेंटल काउंसिल हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, बट अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट आए। क्यों डॉक्टर उमर? बिल्कुल। देखो, इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसे हर जगह NRHM, हर रूरल एरियाज़ में सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें लोकल पॉपुलेशन के लिए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रखा गया है, वैसे ही मैं चाहता हूँ हर सब सेंटर में एक डेंटल चेयर हो, वहाँ पे एक डेंटिस्ट हो जो कि आम रूरल एरिया के लोगों को अपना ट्रीटमेंट दे पाए। उससे क्या होगा कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो डेंटिस्ट्री के प्रति, अपने दांतों के प्रति वो जागरूक होंगे, उनको लगेगा कि हमें ओरल हेल्थ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब प्रोग्राम्स रखे गवर्नमेंट, और इससे ये होगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब, जो अनएम्प्लॉयड डेंटिस्ट हैं उनको NRHM से जॉब मिलेगी, उनका एम्प्लॉयमेंट होगा, इससे सबको हेल्प होगी। तो एंड में यही करना चाहता हूँ, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आखिरी हमें प्लीज़ डेंटल सर्जन्स के लिए जॉब निकालें, क्योंकि बहुत डेंटल सर्जन्स जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, ताकि डेंटल सर्जन्स भी अपना आगे का कारोबार अच्छा, उनको पुश मिले, बूस्ट मिले आगे बढ़ने के लिए। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। आखिरी में बस मैं आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपके ग्लोबल मीडिया के थ्रू। अगर आप जैसे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स नहीं उठा रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अगर आप एक नॉर्मल से बच्चे के बारे में सोचें जो इतनी 6 साल पढ़ाई कर आया है, इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, उनके फादर पेरेंट्स की इतनी हार्ड मनी यूज़ हो रही है उस पढ़ाई के लिए, और उसके बाद फिर वो पढ़ाई करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। और अगर देखा जाए, अगर आप डेंटल किसी भी क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक पे अगर आप विज़िट करेंगे तो वो डेंटल प्राइवेट क्लिनिक इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव के बाद वो बनती है। उसके लिए मुझे लगता है पहले आपको शॉप खरीदनी पड़ेगी। शॉप खरीदने में आपको अगर आप किसी सिटी में शॉप के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आपको पता ही है वहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख से भी अबव आपको शॉप मिलेगी। अगर आप रेंट अकोमोडेशन के लिए जा रहे हैं तो वो आपको 50,000 से अबव आपको रेंट का पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आपको डेंटल सेटअप करना पड़ेगा वो भी राउंड अबाउट उम्र बिल्कुल डॉक्टर कुशनमा, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट मेरे को लगा। आजकल यही चीज़ है जो लोग इतना, सर एक गरीब घर का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कहाँ से 1 करोड़ रुपए लाएगा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने क्लिनिक को बिठाने के लिए, ताकि वो 1 करोड़ अगर वहाँ पे लगा देगा तो वो रोटी कैसे खाएगा। सर तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। ये डेंटल हेल्थ, मैं चाहता हूँ लोगों के डेंटल हेल्थ के अवेयर हों, अपना ट्रीटमेंट कराएं अच्छे से, लोकल डेंटिस्ट से कराएं, क्वैक से मत करवाएं। और बस सर, और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हमारे पास आए, आपका थैंक्स, हम आपका दिल से थैंक्स करते हैं। बट मैं आपको ये चीज़, जैसे आपने हमसे अवेयरनेस ली, आपने हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने आपको बताया, आप अवेयर हुए इस चीज़ से,
बिल्कुल आप अवेयर होंगे क्या क्या बिल्कुल बोलते हैं? बिल्कुल, मैं तो काफ़ी अवेयर हुआ हूँ। और मैं अभी मेरे मसूड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ से निकलने के बाद फौरन डॉक्टर से के पास ही जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात मैं तो करने ये के। कहूंगी कि बिल्कुल। अगर आपको 4 दिन बाद जाना है, आप आज शाम को जाइए, आप शाम को जाके ट्रीटमेंट करवाइए। क्या पता 4 दिन के बाद आपको ज्यादा पैसे भरने पड़े और आज शाम को आपको जल्दी से तो ट्रीटमेंट। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर खुशनुमा और उनके भाई साहब के साथ, और बहुत अच्छा लगा उन दोनों सर्जन से हमें बात करके, और काफ़ी जानकारी मिली उन्हें। लोगों को हम अब इस अपने चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। और उनकी कुछ डिमांड्स भी हैं जो उन्होंने अपने एलजी साहब के आगे रखी हैं। तो मैं विशाल सिंह, आरपी ग्लोबल मीडिया, थैंक यू, बने रहें हमारे साथ।